हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटने की घटनाएं जो है लगातार जो है पिछले दिनों सामने आई है। और उसमें एक बड़ी बात अब जो निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से जो हिमाचल में जो बादल फटने के बाद जो जंगलों में जो लकड़ियां होती हैं उसके द्वारा जो है नीचे जो फ्लैश फ्लड जो आने की जो चेतावनी जो है वो दी जाती है। और उसके कई वीडियो भी जो है सामने देखने को आए हैं। और उन्हीं वीडियो के जो सामने आने के बाद इस वक्त जो है काफ़ी जो वनों में जो बताया जा रहा है कि कटाई हुई है और लगातार जो वन माफिया है वो लगातार जो है हिमाचल के जंगलों में सक्रिय है। और उसको लेकर जो है अभी जो सरकार हिमाचल कांग्रेस की है उसके जो विधायक हैं कांग्रेस के उनकी तरफ से जो राठौर की तरफ से एक सवाल उठाया गया है कि जिस तरह से हिमाचल में वनों की कटाई हो रही है और जो वन माफिया है वो लगातार हिमाचल में सक्रिय है और जिसके कारण हिमाचल में अब जो है एक बड़ा कारण जो फ्लैश फ्लड जो आने का बड़ा कारण जो है वो वनों को काटना भी माना गया है। और जिस तरह से जंगलों से जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है और जिसके बाद जो उसकी तस्करी हो रही है उसके लिए जो कटाई की जा रही है और लगातार जंगलों में काफ़ी भारी मात्रा में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको लेके मुख्यमंत्री को जो है वो कुलदीप सिंह राठौर ने जो है वो इंक्वायरी के लिए कहा है कि इस मामले में इंक्वायरी की जाए कि जिस तरह से लगातार जो जब फ्लड आते हैं तो फ्लड के साथ साथ जो है काफ़ी पेड़ जो हैं वो और जो लकड़ी है जंगल से वो सामने आ रही है और लगातार काफ़ी लकड़ी जो है वो बहकर इन नदी नालों में आ जाती है। और इस वक्त हम गड़सा में मौजूद हैं और गड़सा से एक वीडियो सामने आया था कि जिसमें काफ़ी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आ रही हैं। और इस वक्त भी आपको कुछ हम यहाँ पर दिखाने की जो है तस्वीरों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि काफ़ी लकड़ियां जो हैं यहाँ पर जो है अभी भी पड़ी हुई हैं। और कुछ पॉइंट्स में अगर आपको देखेंगे बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ लकड़ियां जो है काटी हुई भी यहाँ पर जो है आपको दिख रही होंगी। और जो छोटे लकड़ियों के जो पीस होते हैं वो बहकर जो है अब नीचे की तरफ जो है बह चुके हैं। और जो मंडी के पास जो पंडोह डैम है वहाँ पर वो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं और वहाँ पर जो है बिजली प्रोजेक्ट में जो है फिलहाल जो है कई बाधाएं भी जो है आई थी। यही तो सोचने का विषय है। अब इतना बड़ा जंगल है, लकड़ी कौन काट रहा है, कहाँ से आ रही है, कैसे आई हो, सोचने वाली बात। ये बात नहीं मांगता टीडी और टीडी के लिए लकड़ी है नहीं, और इतनी बड़ी लकड़ी है कहाँ से आई लकड़ियाँ हो, सोचने का विषय तो ये है ना। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और फॉरेस्ट को भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। लकड़ियाँ कहाँ से आ रही है इतनी, जब नदी में उफाया तो आई कहाँ से हो, बहुत ज्यादा थी। लकड़ी आगे तो लकड़ी थी, लकड़ी थी, कटी हुई लकड़ियाँ थी। अब इतना ध्यान नहीं दिया हमने, इसी तरह की थी। सेम ऐसी लकड़ी थी जो फंसी हुई लकड़ियाँ ऐसी लकड़ी थी। ये भी अब गिरे हुए पेड़ है कि कटे हुए ये लकड़ी थी जो सामने देखो पड़े हुए लकड़ियाँ। तो ये आपके भी बहते हुए आपके आंगन में आ गई। हाँ जी, ये देखो आंगन में आ गई, पूरे आंगन में आ गई लकड़ियाँ। इधर भी देखो जी, इस साइड भी लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ वहीं से आई हैं। हाँ जी, तो इतनी लकड़ियाँ कहाँ से आ रही है, सोचने वाला विषय है ना ये। लकड़ियाँ कहाँ से आ रही है, यानी लकड़ियों का अंबार साथ चल रही थी। मतलब पानी पीछे था, लकड़ी आगे थी, लकड़ी मतलब पानी काफी पीछे था, आगे लकड़ी थी जी। बिल्कुल वजह से ज्यादा नुकसान हुआ, लकड़ियों का डट लग गया और सारा पानी इधर आ गया जी। अगर यहाँ पर बताएं जिसके कारण जो बड़ी बड़ी लकड़ियों के टुकड़े आते हैं और बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिसके कारण काफ़ी यहाँ पर पुलों को भी नुकसान हुआ है। और जिस तरह से नदी नाले जो है इस वक्त तूफान में है और उसके साथ साथ अब एक और नया जो सवाल जो यहाँ पर उठा है कि जिस तरह से जो पुष्पाराज फिल्म है जिस तरह से नदियों में लकड़ियां जो वहाँ पर बहाई जा रही थी उसी तरह अब हिमाचल में भी वही वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जैसे फ्लैश फ्लड आता है तो लकड़ियों के बहने का सिलसिला जो है सबसे पहले वहाँ पर दिखता है। और उसी तरह के वीडियो जो थे वो गड़सा से भी सामने आए थे और अगर हम बात करें सैंज वैली की तो वहाँ से भी सामने आए थे। और इस वक्त अगर जहाँ मैं बात करूँ मैं खड़ा हूँ वो गड़सा इलाका है और इसके पीछे अगर आपको सामने दिख पा रहा होगा ये घने जंगल है। तो इन घने जंगलों में बताया जा रहा है कि काफ़ी कटाई का काम होता है और उसके बाद यहाँ पर जो वन माफिया है उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है और जैसे ही बरसात होती है तो वो फ्लड के द्वारा जो है काफ़ी नीचे आ जाती है और जिसके बाद उनके कारण जो काफ़ी लकड़ियों के कारण काफ़ी नुकसान भी यहाँ पहुँचता है और नदी नालों में बहुत ही जो लकड़ियाँ वो इकट्ठी हो जाती हैं। और उसका ही एक वीडियो जो है वो सामने आया है और जो पंडोह डैम में है जो है काफ़ी लकड़ियाँ जो है इकट्ठी हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, गड़सा।